हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे दो समांतर धारावाही चालक है, उनके बीच कितना बल लगता है। बल कब लगेगा? जब प्यारे बच्चों उसमें धारा प्रवाहित कराएंगे। मतलब दो चालक तार हैं, तो दोनों चालक तार में विद्युत धारा बह रही है, तो उनके बीच बल किस दिशा में लगता है और कितना बल लगता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो दो धारावाही चालक तार, एक पीकी और एक आरएस है, ठीक है। जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। सर ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कैसे होता है? आप लोगों ने भाई दाएं हाथ का नियम तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो देख लो। मान लीजिए चालक तार है, चालक तार में विद्युत धारा ऊपर की ओर है, विद्युत धारा ऊपर की ओर है, तो दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ो, दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ो कि अंगूठा की दिशा धारा की दिशा में हो। तो उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ेंगे, उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ेंगे वो उसकी चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन को बताता है। मतलब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन आपसे कोई पूछेगा तो बोलोगे सर कि यहां से यदि मैं बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से डायरेक्शन में होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। फिर थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ना, देखो ये तो आई ही है, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, ठीक है सर। अब सही है, ठीक है, और भी ज्यादा सही नहीं है सर, अब सही है यार, ठीक। देखना केवल एक ही लेयर नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही लेयर में नहीं होगा, और भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी ना इस तरीके से। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन हो गया। मतलब प्यारे बच्चों इस तरीके से आप लोग पकड़ो तो धारा की दिशा अंगूठा की दिशा है, उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है वो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बच्चों ऐसे होगा, मतलब अंदर की ओर यहां से जाएगा और इधर बाहर आएगा। देखो ना, यहां से अंदर की ओर जाएगा रेखाएं और ये बाहर आएगा चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि ये देखो ना इधर से अंदर की ओर जा रहा है, यहां बाहर आ रहा है। तो मैं आपसे कह दूं कि इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहां की ओर जाएगा? अंदर की ओर जाएगा। स्टार का मतलब है अंदर की ओर, क्रॉस का मतलब बच्चों अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कहां? अंदर की ओर है। ध्यान रखना यहां पे इसमें I1 धारा, मान लीजिए पहला चालक तार है, इसमें I1 धारा प्रवाहित करेंगे तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा अंदर की ओर होगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। फिलहाल सबसे पहले लिखेंगे माना पीक्यू और आरएस दो लंबे सीधे चालक तार हैं जो कागज के तल पर ही समांतर रखे हुए हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। तो यहां से बच्चों पीक्यू और आरएस के बीच की दूरी स्मॉल डी है। हम जानते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, ये तो क्लियर है, सबको पता है, ठीक है। कि जब देखना बच्चों, जब चालक तार पीक्यू में I1 धारा क्या की जाती है बच्चों? प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है। I1 धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है, ठीक। कोई दिक्कत? इसके पहले हमने एक आपको थ्योरम कराया था कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, है ना, और नहीं पढ़ा है तो फिर आप लोग याद कर लेना। चालक तार PQ से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग आप थोड़ा सा देख लेना।
वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ये तो हमने पढ़ा था कि B बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, और जिस धारा के कारण उत्पन्न हुआ है तो 4 पाई, यहां पे 4 पाई, और यहां पर बच्चों जिस धारा के कारण I1 के कारण उत्पन्न हुआ है तो 2I1, और कितनी दूरी पर, D दूरी पर, तो ये आपका है बाबूजी, ये क्या है सर, ये है कि किसी चालक तार पे विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो उससे कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो इतना है। यानी मैं आपसे कह दूं कि यहां पर जो आपका भाई, पहले मैंने अभी यहां पे PQ में ही धारा प्रवाहित कराया है, अभी दोनों में धारा मैंने बहाया ही नहीं है, केवल मैंने PQ में धारा प्रवाहित कराया है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ होगा। तो इधर पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जाएंगे और इधर से बाहर आएगा। भाई देखो ना, मैंने कहा इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा की दिशा धारा की दिशा में, तो उंगली जिस दिशा में मुड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इधर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर और बाहर की ओर, तो यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर है, यहां पे इस धारा के कारण यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर है। अच्छा, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार आ जाता है तो उसमें एक बल लगने लग जाता है, उस बल को कहते हैं लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं बच्चा, लॉरेंज बल। ठीक है, यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब यदि एक चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई चालक तार लाया गया जिसमें कोई धारा बह रही है, तो उस पे एक बल लगता है, उस बल को बोलते हैं हम लॉरेंज बल। तो हम मान के चलते हैं कि इसमें जो धारा बह रही बच्चों वो I2 धारा बह रही है। कौन सी धारा बह रही है, I2 धारा बह रही है। ठीक है, कौन सी धारा बह रही है, I2 धारा बह रही है। ठीक है, माना चालक तार RS में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है। कौन सी धारा बच्चों, I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तब क्या कहोगे, चालक तार RS पर लगने वाला लॉरेंज बल। कौन सा बल बच्चा, लॉरेंज बल। सर लॉरेंज बल क्या है, मैंने आपको बताया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार लाया जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसको लॉरेंज बल कहते हैं। यही चीज हमने कहा कि इस I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया। यहां पे चुंबकीय क्षेत्र है, अब इस चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार आया है ना, जिसकी लंबाई L है ना, चालक तार, एक चालक तार है बच्चों, चालक तार RS में I2 धारा प्रवाहित हो रही है जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई स्मॉल l है, मतलब उस चालक तार की लंबाई स्मॉल l है। तब लॉरेंज बल का फार्मूला क्या होता है, लॉरेंज बल का फार्मूला होता है कि I LV sin थीटा। क्या होता है, I तो कितना बह रहा है भाई, दूसरे चालक तार में I2, तो I2 उसकी लंबाई कितना है L और चुंबकीय क्षेत्र कितना है B, साइन थीटा, तो साइन थीटा यहां पे थीटा बराबर 90 डिग्री होगा बच्चा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा, फिर से बताता हूं। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि धारा की दिशा ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र और I2 धारा के बीच का कोण है बच्चों। यहां पर मैं आपसे कह दूं कि चुंबकीय क्षेत्र व I2 धारा के बीच कोण है, I2 धारा के बीच का कोण है, बीच का कोण। ठीक है, बीच का कोण है, ये भी चीज आपको क्लियर हो गया। क्योंकि I2 धारा ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो 90 डिग्री। अब साइन 90 का मान यदि आपसे हम कह दें तो आप क्या कहोगे, I2 LV साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों, साइन 90 डिग्री, साइन 90 बराबर होता है 1। ठीक है, तो F बराबर कितना आ गया बच्चों, I2 धारा है LB। अब आप लोगों को लगेगा
कि सर यहां I1 था, यहां I2 है, तो यहां I1 लिए हो, यहां I2 लिए हो। पहले बात समझो, इस I1 के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस I1 के कारण यहां पे चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए I1 है। लेकिन जब हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार हमने लाया और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, तब उसमें लॉरेंज बल लगता है। लॉरेंज बल लंबाई पर डिपेंड करता है, उसमें कितनी धारा बह रही है ना, कितनी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो धारा बह रही है कितना कोण बनाता है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। इसको समीकरण 1 दे देंगे और समीकरण 1 से समीकरण 1 से V का मान रखेंगे। B का मान रखने पर, B का मान रखो बच्चा, तो F बराबर I2 है, L है इंटू B है म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 अपान D। ठीक है, ठीक है सर, चले आओ भाई आगे की ओर। देखो म्यू नॉट अपान 4 पाई तो रहने दो, म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, फिर आपका 2 हो जाएगा, I1 है, ये I2 है, और बच्चों लंबाई है अपान D है। ठीक है, ठीक, ये आपका चालक तार के बीच लगने वाला बल है। लेकिन आपसे कोई कह दे, है ना, कि ये अभी मैंने केवल निकाला है कि भाई साहब PQ के कारण RS पर लगने वाला बल है। भाई लॉरेंज बल लग रहा है वो किस धारा के, I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ है बच्चा, है ना भाई, I1 के कारण जनरेट हुआ है। तो फिर आप लोग कह सकते हो ना भाई कि ये PQ के कारण RS पर बल लग रहा है। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार सेम इसी प्रकार RS के कारण भी PQ पर बल लगेगा। तो यहां पर आप लिखो, क्योंकि PQ के कारण RS पर लगने वाला बल है, लगने वाला बल है। इसी प्रकार RS के कारण PQ पर बल होगा, और उतना ही बल होगा बच्चों, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1, क्योंकि I1 है उसमें I2, बस वही तो लंबाई वही रहेगा, सेम रहेगा, सेम लंबाई है, समान लंबाई है, दोनों के बीच की दूरी भी समान है, तो वही चीज रहेगा, है ना, वही चीज रहेगा। ठीक, अब मैं आपसे कह दूं कि एकांक लंबाई पर बल कितना लगेगा, तो लंबाई को मैं इधर ले आऊंगा। ठीक है, मैं क्या बोल दूं कि एकांक लंबाई पर बल, तो लंबाई को इधर ले आऊंगा, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोलूंगा बच्चों, अतः, क्या लिखोगे, अतः मैं दोनों चीज कर सकता हूं, जैसे मान लीजिए आपका F है, ये आपके RS, अतः RS चालक तार या PQ की एकांक लंबाई में लगने वाला बल, इसको बता सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। एकांक लंबाई, तो लंबाई को इधर ले आओ, तो F अपान L हो जाएगा। एकांक लंबाई पर बल, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान D। ये बच्चों आपका थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी डायरेक्शन बताएंगे हम, यहां पे डायरेक्शन आपको समझाने जा रहे हैं, जो मेन डायरेक्शन समझिएगा। जैसे मैंने बोला कि I1 के कारण I2 पर बल लगा,
तो I2 पर बल की दिशा किधर होगी? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाना है। तर्जनी मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत है। ठीक है। अब ये बच्चों आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है तर्जनी, मध्यमा धारा की दिशा को बताएगा, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। आप ये बताओ, जब धारा की दिशा PQ ऊपर की ओर है, यहां पर भी धारा, दोनों धारा सेम डायरेक्शन पर है, इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। तो ये हमारा जो तर्जनी है, देखिएगा बच्चों, तर्जनी अंदर की ओर है। देखो तर्जनी अंदर, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। ये धारा की दिशा, हां सर धारा ऊपर की ओर है, तब अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। तो यहां पर जो बल लगेगा बच्चों, इस दिशा पे लगेगा। बल कहां लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। बल कहां लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, बड़ा कंफ्यूजन है, यहीं पे आपका कहानी पलटेगा बाबू, यहीं पे कहानी पलटेगा। सर इस कहानी को समझाने के लिए क्यों ना आप एक बढ़िया सा नया पेज ले लो और वहां पे समझाओ। मैंने ये कहा बाबू कि ये मैंने कहा कि भाई धारा की दिशा सेम है, I1 है, ठीक है, किसमें? PQ में। इसके कारण RS में एक बल लग रहा है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा, क्योंकि धारा की दिशा तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से जाता है। तो यहां पे I2 धारा बह रहा है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ऐसे लगाना है, इधर जाऊंगा तब समझ में आएगा कि भाई ये धारा की दिशा को बताए। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है ना, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, फिर समझना यहां पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। तो ये जो अपना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, ये तर्जनी मध्यमा धारा की दिशा को I2, तो लगने वाला बल इस डायरेक्शन पे होगा। ठीक, तो इसके कारण यहां पर बल लग गया। वो कहां? इधर लग रहा है, पहले चालक तार की ओर। अच्छा, अब मैं यहां पे बात करता हूं। मान लो इसमें धारा नहीं बह रही है, पहले मैंने इस पर धारा बहाया, तब इस पर कितना बल लगेगा? तो इस धारा के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? तो इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जाएगा। क्योंकि देखो बाबू, समझना, थोड़ा गौर से समझना, यहीं पे कंफ्यूजन है। जो बच्चा यहां तक पहुंचा है वो समझ लो अच्छा इंटेलिजेंट बंदा है, वही तो पढ़ रहा है। धारा मैंने बहा दिया, चुंबकीय क्षेत्र भाई डायरेक्शन अंदर की ओर, तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है यहां से, लेकिन अंदर से इधर बाहर तो आएगा ना भाई, इधर से घुसा और ये बाहर आएगा, तो इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है। इसमें जो था चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, लेकिन इसमें इधर बाहर की ओर है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसी जाती है, इधर से निकलती है। तो धारा जब ऊपर बह रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर गई, इधर से निकली, तो चुंबकीय क्षेत्र अब इधर से निकल रही है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अब चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा होगा, बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर बाबू, बाहर की ओर। अब चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बाहर की ओर आ रहा है, धारा की दिशा ऊपर। हां सर, धारा की दिशा ऊपर, तो लगने वाला बल इस डायरेक्शन पे है। क्या बात है, इधर बल लग रहा है। और इसीलिए जब धारा एक ही दिशा पे चलता है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक, समझ में आ गया? यह चीज आपको एक बार, दो बार, तीन बार देखना है, तब समझ में आएगा। ठीक, अच्छा, अब हम फिर से बात कर रहे हैं, अब धारा की दिशा बदल दे रहे हैं। PQ है, इसमें धारा I1 है, इसमें धारा I2 है। इसमें जब धारा प्रवाहित की तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ये सबको पता है अंदर की ओर है, ठीक है सर, लेकिन धारा की दिशा नीचे की ओर है, धारा की दिशा नीचे की ओर है। अब फ्लेमिंग का बाएं हाथ लगाओ, ये धारा की दिशा को बताएगा। हां सर, ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर ही है, चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर ही है, लेकिन धारा किधर है? नीचे, तो धारा नीचे की ओर होगा। भाई देखो ना बाबू, चुंबकीय क्षेत्र ये आपका तर्जनी है, चुंबकीय क्षेत्र इधर, अब धारा नीचे की ओर, तो लगने वाला बल इस डायरेक्शन पे हो जाएगा, लगने वाला बल इस डायरेक्शन पे हो जाएगा। अब यहां पे भाई यहां पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, अच्छे लोग फ्यूज हो जाते हैं। फिर से समझो, I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर डाला। देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर डाल दिया। ये जो मध्यमा है इसको धारा की दिशा में बताना पड़ेगा, तो धारा की दिशा इधर है, तो अंगूठा बल की दिशा को बताता, तो अंगूठा बल इधर लग गया। अब इसके कारण यार, अब देखो बाबू, हमको दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ना है, देखना ना,
अब इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, देखना यहीं पर समझना, इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा समझना, इस I2 के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, बात को समझना भाई। धारा कहां जा रही है, नीचे की ओर, अंगूठा हमारा नीचे की ओर, उंगली को जिस दिशा में हमने मोड़ा है, मतलब इधर से प्रवेश कर रही है, देखो ना ऐसे, तो इधर से प्रवेश कर रही है, इधर से निकल रही है, क्योंकि धारा की दिशा बदल गई। बोलोगे सर यहां पे तो बाहर आ रही थी, अब इस बार आप प्रवेश करा रहे हो, तो धारा की दिशा भाई, धारा की दिशा देखो ऊपर की ओर थी, तो यहां से प्रवेश हो रही थी और ऐसे बाहर आ रही थी, ऐसे प्रवेश हो रही थी, ऐसे बाहर आ रही थी, वाह। और यहां पर क्या हुई, धारा की दिशा उल्टी हो गई, तो या इधर से घुसेगी और उधर से निकलेगी। उंगली को जिस दिशा मोड़ते हैं, उंगली को जिस दिशा मोड़ते हैं, तो इस बार ये भी बाहर की ओर आएगी, बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कहां है, बाहर की ओर, वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार ये धारा की दिशा को बताएगा। ठीक है सर, ये धारा की दिशा को बताएगा, धारा की दिशा ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कहां है, बाहर की ओर होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बाहर, ये लगने वाला बल है, ठीक है बाबू, ठीक है। इस पे क्या था, ऐसा था, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर था, लेकिन इस बार चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है। अब आप कैसे करके चुंबकीय क्षेत्र को बाहर की ओर करो, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर करो, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र अब ठीक रहेगा। पर धारा का दिशा ऐसा हो जाता है यार, धारा की दिशा ऐसा हो जाएगा, है ना, धारा की दिशा ये ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, तो बल इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि विपरीत दिशा में, धारा विपरीत दिशा में। फिर से समझो, इस बार जो चुंबकीय क्षेत्र भाई यहां पे है, तो ये जो देखिए ये अपना धारा की दिशा है, यहां से प्रवेश कर रहा अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ठीक है सर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, हाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, धारा की दिशा ऊपर की ओर है, तो बल इस दिशा में। हाँ यार सही है, सही है, सही है, कंफ्यूज हो गया था बाबू मैं। देखो भाई यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ रहा था, लेकिन यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, और ये अपना धारा है, तो बल बाहर की ओर। तो जब विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो प्रतिकर्षण करते हैं, और जब सेम दिशा में धारा बह रही है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस चीज को समझाना अच्छे अच्छे लोगों के बस की बात नहीं रहती है। बस इतना समझो भाई कि जब धारा के समान डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, आकर्षित करते हैं, विपरीत डायरेक्शन में है तो प्रतिकर्षित करते हैं। कोशिश किया हूं 1 बार 2 बार 3 बार उसी को देखना, क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चा, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार। हर वीडियो में सारी जानकारी दी जाती है, सारा वीडियो देखा करिए। पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।